बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक कुम्हार, उसकी सोच और वो चूँकि एक अनपढ़ कुम्हार जिसके एक इंसाफ पसंद फ़ैसले ने कैसे सारी कौम की तकदीर बदल दी। जी नाज़रीन, बिल्कुल एक कुम्हार की मैं बात कर रहा हूँ कि उसने कैसे एक पूरी कौम की तकदीर बदल दी। नाज़रीन, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, आते हैं अब टॉपिक की तरफ कि एक कुम्हार ने कैसे सारी कौम की हालत बदल दी। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि एक बादशाह शिकार के लिए निकला। जैसे ही वो शिकार के लिए निकला और उस शहर से बाहर, जिस शहर में वो रहता था उस शहर से वो बाहर निकला और जंगल की तरफ वो महवे सफ़र था, उसने देखा कि एक गधों की कतार बिल्कुल सीधी जा रही है। कोई भी गधा दाएं बाएं नहीं हिल रहा बल्कि सीधा कतार में जा रहा है और उसके इर्द गिर्द हरियाली है और ना ही कोई गधा हरियाली को मुंह मार रहा है बल्कि एक लाइन और एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। और सबसे जो फ्रंट पे गधा चल जा रहा है उस गधे पे कुम्हार खुद बैठा हुआ है और पीछे उसके सारे गधे चल रहे हैं। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि बादशाह के ख्याल में गधा सबसे ज़्यादा ढीठ, कम अक्ल और काम चोर है और उसको सुधारना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बादशाह को हैरानी इस बात की हुई कि गधे कैसे एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं और कुम्हार तो बहुत आगे जा रहा है। चलो यही कुम्हार पीछे होता तो हम कंसिडर कर लेते कि शायद जो कुम्हार है वो सब गधों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुम्हार खुद तो सबसे आगे गधे पे बैठा हुआ है और सारे एक तरतीब से चल रहे हैं और इर्द गिर्द बड़ी हरियाली है और कोई गधा हरियाली में मुंह भी नहीं मार रहा और वो सीधे चल रहे हैं। बादशाह वहीं रुक गया और उसने अपने जो प्यादे थे उनको कहा कि जाओ उस कुम्हार को मेरे पास लेके आओ। नाज़रीन, वो कुम्हार को बादशाह के पास लेकर आते हैं। बादशाह उससे पूछता है कि यार क्या वजह है, तुमने इन गधों को कैसे सुधाया है कि ये एक तरतीब के साथ चल रहे हैं और तुम आगे चल रहे हो और ये पीछे जा रहे हैं। तो कुम्हार ने सिर्फ सादा सिंपल सा जवाब दिया। कुम्हार ने कहा, जी बादशाह सलामत, इन सब गधों को मेरा नहीं मेरे डंडे का और उस डंडे की ताकत का खौफ है कि उनको एक लाइन में पाबंद किया हुआ है। एक लाइन और जो नज़र आने वाली रस्सी है उसमें ये बंधे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसको मेरे डंडे की ताकत और मेरे डंडे की मार ने ऐसा कह लें कि इकट्ठा किया हुआ है, ऐसी तरतीब से इकट्ठा किया हुआ है कि वो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। बादशाह ने थोड़ी देर पर सोचा, उसने कहा यार अरसा हो गया मैं अपनी अवाम को नहीं सधा पाया, क्या तुम इसी डंडे की ज़ोर पे या कुछ ऐसे तरीके से मेरी अवाम को सीधा कर सकते हो? उसने कहा बादशाह सलामत, ये तो कोई बात ही नहीं। उस बादशाह सलामत ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा कि ये ऐसा करो कि कल तुम मेरे दरबार में आ जाना और मैं तुम्हें मौका दूंगा और उसके बाद तुम कोशिश करके देखना, लेकिन एक बात याद रखना, इंसान और गधे में बहुत फ़र्क होता है। तुमने गधों को तो सुधार लिया है, अगर जो इंसान है, जो मेरी अवाम है, अगर वो सीधी ना हो पाई तो मैं तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे कबूल है, ये ज़िंदगी में एक कुम्हार हूँ, मेरी ज़िंदगी तो किसी काम की नहीं है, अगर किसी काम आ जाए तो मुझे और क्या चाहिए। कुम्हार के लिए तो ये बहुत अच्छा एक चांस था और बहुत अच्छा कह लें कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बादशाह के दरबार पर रसाई हासिल करने की और बड़े लोगों में बैठने की। उसने कहा जी चलें ठीक है बादशाह सलामत, कल जो होगा देखा जाएगा, मुझे मौका दें। नाज़रीन, मुख्तसर ये कि अगले दिन बादशाह के वो दरबार में जाता है तो इसी आसना में बादशाह के सामने एक चोर को पेश किया जाता है और कहा जाता है कि इसने चोरी की है। जब वो पेश करते हैं तो उसी दौरान कुम्हार उठता है और बादशाह सलामत से कहता, बादशाह सलामत,
جان کی امان پاؤں تو ایک گزارش کروں. بادشاہ نے فرمایا بولو. تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ صرف اس ایک کیس کا فیصلہ مجھے کر لینے دے, انشاءاللہ تعالی میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن میرا یہ پرسپشن ہے, میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اگر میں اس ایک کیس کا فیصلہ کر لوں تو امید ہے کہ آپ کی ساری قوم سیدھے رستے پر لگ جائے گی. ناظرین, ہوا یہ کہ اس چور کا جو مقدمے کا فیصلہ ہے وہ کمہار کے سپرد کر دیا گیا. جب کمہار نے پوری روداد سنی تو اس چور کو گلٹی پایا, اس چور کو مجرم پایا, تو کمہار نے فیصلہ کیا کہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اتنے میں ایک وزیر نے کمہار کے کان میں کہا, وہ کمہار کے بچے یہ کیا کر رہے ہو, یہ جو چور ہے یہ اپنا آدمی ہے. کمہار نے ایک نظر وزیر کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں دوبارہ کنفرم کیا کہ یہ آپ کا اپنا آدمی ہے. وزیر نے گھور کر اور غرور سے کہا, ہاں کمہار اپنی اوقات میں رہو, یہ ہمارا اپنا آدمی ہے. یہاں پہ جو کمہار تھا اس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اس وزیر کی زبان کاٹ دی جائے اور اس فیصلے پر فوری عمل کیا جائے. ناظرین, ایسا ہی ہوا, اس فیصلے پر فوری عمل کیا گیا اور ناظرین ایک فیصلے نے واقعی اس قوم کی تقدیر بدل دی. اس ایک فیصلے کے بعد ساری اس ریا میں, بادشاہ کی ریا میں کوئی بھی جرم نہیں ہوا اور نہ کہیں بد انصافی ہوئی, بے انصافی ہوئی. ناظرین وہ قوم ترقی کرتی کرتی بہت اوپر تک پہنچ گئی. جی ناظرین, مختصر یہ کہ جہاں پہ ایسا انصاف ملے, یاد رکھیے گا وہ قوم اور وہ قومیں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہونا انصاف چاہیے اور سچ پہ مبنی انصاف ہونا چاہیے. چاہے کوئی وزیر ہو, چاہے کوئی چور ہو, چاہے کوئی وزیر کا چور ہو, دونوں ہی سزا کے مستحق ہیں. اگر آج ایسا نظام کسی بھی قوم میں نافذ کر دیا جائے تو ناظرین اس کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یقیناً میری بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت اور میری اس ویڈیو کو بہت پیار سے شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.